हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के अंतर्गत उन व्यक्तियों के नाम जानेंगे और उनके उपनामों को जानेंगे जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले जिंदा पीर। हिस्ट्री का जब भी उपनाम में से क्वेश्चन आता है तो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन में आता है कि बताइए कि जिंदा पीर किसको कहा जाता है। तो जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। फिर लाख बख्श। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, यानी दानी व्यक्ति। तो इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई। फिर उसके बाद आता है पागल बादशाह। पागल बादशाह किसको कहा गया? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे लक है, यानी लक से क्या हो गया? पागल हो गया, पागल बादशाह। तो पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो इसका लक पकड़ लीजिए, और लक से वो पागल हो गया, यानी पागल बादशाह। पागल बादशाह यानी मोहम्मद बिन तुगलक। लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख को किसको कहा गया? तो लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को। इतिहास में लंपट मूर्ख किसको कहा गया? जहांदार शाह को। घृणित कायर। घृणित कायर कौन था? तो फर्रुखसियर था। घृणित कायर कौन था? तो फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। हजार दिनारी। हजार दिनारी यानी 1000 दिनार में खरीदा गया, वो मलिक काफूर था। आप पद्मावती मूवी देखे होंगे, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का जो चेला था या गुलाम कह लीजिए, वो क्या था? मलिक काफूर था, जिसको उसने 1000 दिनार में खरीदा था। फिर जालिम शासक। जालिम शासक कौन था? तो तजाउद्दीन फिरोज, ये जालिम शासक था। फिर सुंदर मूर्ख। सुंदर मूर्ख किस शासक को कहा गया? तो शहरयार को कहा गया। किसको कहा गया? शहरयार को। फिर कुणिक। कुणिक का किसको कहा गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु मतलब कि कुणिक उस जगह की। बताइए कुणिक इतिहास में कुणिक उपनाम से कौन सा शासक था? तो हम बोलेंगे कि वो शासक था अजातशत्रु। फिर न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर कौन था? तो जहांगीर था। जहांगीर अपने शासन काल में क्या किया था? एक जंजीर लगवाया था। अगर जिसको भी न्याय चाहिए थी उसको वो जंजीर बजानी होती थी, और उससे डॉक्टर जहांगीर को पता चल जाता था कि कोई फरियादी आया है, और वो क्या करता था? उसको न्याय दिलाता था। फिर उसके बाद है रक्त पिपासु। रक्त पिपासु किसको कहा गया? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ भी देखिए, एक पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, और रक्त पिपासु भी मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोनों ही याद करने के लिए जरूरी है। और एक उपनाम में बार बार पूछा गया है, रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह कौन था? तो रंगीला बादशाह इसका नाम था मोहम्मद शाह। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, ये बार बार पूछा गया है कि रंगीला बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह था। फिर द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर किसको कहा गया? एक तो सिकंदर था, और उसके बाद द्वितीय सिकंदर किसको कहा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा गया। इसने सेना व्यवस्था, घोड़े दागने की व्यवस्था, मतलब वेतन देने की व्यवस्था, सब इसने ही किया था, इसलिए इसको क्या किया गया था? द्वितीय सिकंदर कहा गया। फिर पूछा जाता है द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक किसको कहा गया? तो द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा गया। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया। फिर यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, और नीतियों का पंडित, इन तीनों उपनामों को एक ही नाम से जाना जाता है, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीतियों का पंडित। ये था वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग। ये वेनसांग को ही कहा जाता है। फिर प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय, ये किसको कहा गया? तो अशोक को कहा गया। किसको कहा गया? अशोक को कहा गया। फिर फ्यूहरर। फ्यूहरर किसका उपनाम था?
तो आप जान रहे हिटलर के नाम से, हिटलर बहुत नाम चर्चित रहा इतिहास में। तो हिटलर का उपनाम क्या था? फ्यूहरर। और आधुनिक युग का ऋषि, आधुनिक युग के ऋषि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद थे। इनको उपनाम दिया गया आधुनिक युग का ऋषि स्वामी विवेकानंद को। और एक और है मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन, मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन, ये उपनाम जाता है बिस्मार्क को। ये बिस्मार्क थे जिनको क्या कहा गया? मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन। तो इम्पोर्टेंट में ये इम्पोर्टेंट है रंगीला बादशाह। उसके बाद इधर जिंदा पीर बार बार पूछा गया कि जिंदा पीर इतिहास के क्वेश्चन में उपनाम में जिंदा पीर किसको कहा गया? लाख बख्श किसको कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। पागल बादशाह मोहम्मद तुगलक को कहा गया। और कुणिक, कुणिक किसको कहा गया? जहांगीर को कहा गया। अजातशत्रु को कहा गया। और न्याय का जंजीर जहांगीर को कहा गया। इस तरह इसको एक दो बार वीडियो को देख लेंगे आप, तो आपको इतिहास में जो भी व्यक्ति हैं और उनके उपनाम हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GD स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।